बात नहीं मानती ना, कोई चीज मांगते तो बोलती मेरे 15,000 रुपए दो, मेरे 15। वो 15,000 के बाद तूने कितने हजारों रुपए खर्च कर दिए यार। वो होते आपने तब भी करवाने थे, वो नहीं होते तब भी करवाने थे। जब तूने दिया वो उसको भूल जा तू। उसमें पूरी बात हुई है कि मेरे वो पैसे नहीं आएंगे बीच में किसी खर्चे के, उसमें पूरी बात हुई, वीडियो भी होगी। अब तो होगी जिससे हम लोग नारे पुराने वाले में। नहीं मेरी बात सुन, अब तू ये सोच कि तेरे को 15,000 क्यों मैं नहीं कहाँ सेफ है, मिल मुल रहे नहीं, कुछ हो रहा नहीं, उनका सेफ ही बढ़े हो। बढ़ रहे हैं कितने बढ़ गए? तेरी शादी में 0,000 लगा के खर्च करने पड़ेंगे 15,000। शादी में लगाने नहीं, उस 15,000 के लिए हमेशा रोती है, हमेशा रोती है। 15,000 मैंने कमाए थे 15,000 खर्चने को नहीं दे। अब इसका मतलब ये है कि जब ये पैसे कमाएंगे मैं कुछ नहीं देगी। 15,000 रखा हुआ तेरा कमाई का कहाँ? बैंक में, उसमें से 1,000। राम राम जी, कैसे हो आप सब का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। शगुन ने ना बहुत दिनों से बोल रखा है कि ज़ूडियो जाना है शॉपिंग करने। वो लास्ट टाइम अपनी मासी के घर गई थी, तो नानी के घर गई थी, तो मासी के साथ ज़ूडियो शॉपिंग करके आई थी पंचकूला में। तो मैं साथ में नहीं थी, तो उससे ज़्यादा सामान नहीं खरीदा था। तो बहुत दिनों से कह रही है चलते हैं, और फेस्टिवल की वजह से बिज़ी रहे, जा नहीं पाए। अब उसके पास भी बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो जाके देख के आते हैं। मुझे 110% पता है कि उसको वहाँ पे कुछ नहीं पसंद आएगा, और वो ज़िद कर रही है जाने की। और मैं बोल रही थी मैक्स चलते हैं, VR पंजाब में मैक्स अभी खुला हुआ है, तो मैक्स में शॉपिंग कर लेते हैं। पर उसकी ज़िद है कि मुझे ज़ूडियो ही जाना है। तो मैं, मेरे हस्बैंड और शगुन जा रहे हैं, तो जाकर वहाँ दिखाती हूँ मैं आपको उसको उसने क्या ख़रीदा और क्या नहीं ख़रीदा। पर मुझे पता है वो कुछ नहीं खरीदेगी, क्योंकि उसे पसंद ही नहीं आएंगे, उसकी चॉइस के कपड़े वहाँ नहीं मिलेंगे। तो चलते हैं शॉपिंग करने। मैं सुबह शाम आपको याद करा दूंगी, कोई बात नहीं। फिर आप दे दोगे? याद ही नहीं। लो ये क्या बात बनी, मैं हर साल आपको याद कराती हूँ, हर साल भूल जाते हो। 1,000 रुपए की बात करा रही हूँ, आप हर महीने मुझे 100 रुपए दो ना, तो साल के 1200 हो जाए। मेरी याद आपने बोला, आपने ये बात बोली थी, आपने वो हाँ झूठा आपने ये बात बोली थी कि बोली थी कि जब मेरी नौकरी के सारे पैसे लिए थे, उन्होंने अपने अकाउंट में डलवाए थे। मैंने कहा जानू का बर्थडे आ रहा था, रहने का मैं दूंगा तेरे को। नौकरी के सारे पैसे का क्या मतलब है? कितने तेरे आप 15,000 रुपए मेरे मेहनत के सुबह शाम जाती थी, मेरे गुप्पू निकल जाता था। और देखो सवेरे 6 बजे से रात को 8 1000 रुपए तो आप 2 साल से ज्यादा 50 रुपए नहीं दे रहे मुझे सुबह शाम जाके। और ना जब भी मैं इसकी कोई बात नहीं मानती ना, कोई चीज मांगती है तो बोलती मेरे 15,000 रुपए दो, मेरे 15। वो 15,000 के बाद तूने कितने हजारों रुपए खर्च कर दिए यार। वो होते आपने तब भी करवाने थे, वो नहीं होते तब भी तो करवाने थे। जब तूने दे दिया वो उसको भूल जा तू। उसमें पूरी बात हुई है कि मेरे वो पैसे नहीं आएंगे बीच में किसी खर्चे के, उसमें पूरी बात हुई, वीडियो भी होगी, अब तो सोच जिससे हम लोग नारे पुराने वाले में। ठीक है मेरी बात सुन, अब तू ये सोच कि तेरे वो 15,000 क्यों मैं नहीं कहाँ सेफ है, मिल मुल रहे नहीं, कुछ हो रहा नहीं, उनका सेफ ही पड़े हो। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ गए? तेरी शादी में 0,000 लगा के खर्च करने पड़ेंगे 15,000। शादी में लगाने नहीं लगाने। उस 15,000 के लिए हमेशा रोती है जी उस 15,000। मैंने कमाए थे 15,000 खर्चने को नहीं दे। अब इसका मतलब ये है कि जब ये पैसे कमाएंगे मैं कुछ नहीं देगी। 15,000 रखा हुआ तेरा कमाई का कहाँ दिखाओ, बैंक में। उसमें से 1,000 दे दो, 14,000 रख लो। ना ऐसा कुछ नहीं दे दो आप अपने प्रॉमिस के। बच्चे अगर अपना 1 रुपया भी देते हैं ना, उसको गिनते हैं ना। आपने जो नानी के दिए हुए इतने खाए हैं, हमारा हमें हिसाब नहीं उनका, तो भी आप कर्जे में हो हमारे। और जो हमने तुम पे खर्च करे वो कर्जा बराबर हो गए जो आपने। ना माँ बाप का कर्जा तो कोई भी बच्चा जिंदगी भर नहीं चुका सकता। हाँ, तो आप भी नहीं मेरा चुका सकता। मैंने इसको एक स्टोरी सुनाई थी जी, एक लड़के ने बोला एक दिन लड़ाई में कहते जान ले अपने 15,000। मैंने डैडी स्कैनर दे दिए ही नहीं दिए ही नहीं डैडी। क्योंकि क्यों दूं मैं? दिखा रहे थे। मैं ऐसे गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं लेती हूँ, मैं हमेशा बिल्कुल काम होके फैसला लेती हूँ। काम हो बोला तो बड़ी जल्दी था। अब वो 15,000 में भूल जा। 15,000 लो, अपना मुंह बंद रखी, मैंने भी स्कैनर दे दिए, चले गए नीचे। मुझे जाना है मैंने रील बड़ी देख ली ना, आगे जाके मैं बहुत ज्यादा रील देख रही हूँ, मुझे आना होता है। हम पहुँच चुके हैं कहाँ? ज़ूडियो में। अब देखते हैं कि पता नहीं। और अगर यहाँ आके तेरे को कपड़े ना पसंद आए ना, फिर नहीं आया तो फिर नहीं है, जबरदस्ती थोड़ी की ले लो। नहीं यार, लेने तो पड़ेंगे ना। अब हम आ गए तो लेने। फिर अब जरा जरा नाप अलग से खुला है ना, अलग से खुला है। और क्या अंदर जाके पता चलेगा। मैंने वही तो कहा, देखते हैं ना अभी। जितनी तारीफ कर रही थी उतना कुछ है कि नहीं है। कर रहे थे शॉपिंग पे जाने के लिए, पसंद आ रहा है सबसे ज़्यादा शॉपिंग, सबसे ज़्यादा वही देख रहे हैं कि क्या ऊपर भी कुछ है। मुझे लगता है गर्ल्स का ऊपर होगा, सारे जेंट्स ही है यहाँ पे।
ट्रायल रूम वहाँ पे है। समझ आ रहा है यहाँ पे। बाकी लोग भी ना तेरे जैसे ही रील्स देख के आए हुए हैं भीड़ इकट्ठी करने, जैसे शगुन आई है ना रील्स देख के। शगुन ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली ना कि किसको बैग उठाने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता था जी इसको पसंद नहीं आएगा। मैंने इसको घर पे भी बोला था नहीं बंद नहीं होगा बंद। अच्छा मैंने इसको घर पे पता क्या बोला था, मैंने कहा शगुन तू ना ऐसा कर हम लोग मैक्स चलते हैं, ये रहने देती रील्स के लिए। वो तो क्या कहते हैं पब्लिक को इकट्ठा करने के चक्कर में बोलते हैं कि हाँ नहीं जो लोग जाके आते हैं या तो हमें शॉपिंग नहीं करना आता ऐसे खुले में शॉपिंग करना है। हमारी पसंद की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे। लोगों की रील पे तो पसंद आता मुझे। लोगों की रील पे पसंद इसलिए आ जाता है क्योंकि लोग ले रहे होते हैं। और मैंने पहले ही बोला था शगुन मैक्स में जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखी है, दिवाली पे जल रहे होंगे ये दिए, है ना। शाम को चलेंगे तो हमें शाम को आना चाहिए। अब मैक्स में भी नहीं कुछ मिला तो सीधा घर जाना है। पहले सुन लो हाँ, फिर हम VR वाले मैक्स में जाएंगे नेक्स्ट संडे। हाँ डैडी ने कहा था शॉपिंग कराने के बाद मैं कुछ खिलाऊंगी। शॉपिंग ही नहीं, अब इसकी शॉपिंग हुई नहीं, इसको पसंद नहीं आ रहा है। तो इसके पापा बोल रहे हैं कि तेरे 3-4 हज़ार रुपये हैं उससे हम कुछ खा लेते हैं। मुझे यहाँ पे खाना वाना दे के भूख लग रही है। पूरे 3-4 हज़ार डैडी को शर्म नहीं आता। कितने प्यारे प्यारे हैं डैडी। डैडी के पास उनके फ्रेंड सर्कल है तो ब्रो चलता है ना। अब मुझे मिनीसो से भी नहीं दिलाया कुछ। और शगुन शिव ने बोला था मेरे लिए भी कुछ ला दो। आपने मेरे को मिनीसो से टॉय भी नहीं दिलाया। प्लशी चाहिए थी मुझे। आज हमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, खाली हाथ चल रहे हैं। ये हम दिखा भी नहीं सकते कि हमने कितनी शॉपिंग की। आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी पूरी पैप हूँ मैं। आ जाओ वहीं रहो बाय। 2-3 जगह इसको घुमा दी है पर इसको कुछ भी पसंद नहीं आया और अब कह रही है VR ले जाओ। हैं जैसे बस आज सारा दिन हम यही करते रहे। और देखना ट्रीज में देखना कितने अच्छे बुक्के बना रखे हैं। वाह रात को बहुत अच्छी लाइटिंग होती होगी यहाँ पे। अभी भी इसका अब क्या हुआ तेरे को, तूने जहाँ जहाँ बोला हम वहाँ तुझे ले गए। और मैंने पहली बार ही बोला था VR चलते हैं। आज का दिन हमारा, आज की शाम हमारी प्यारी बेटी के नाम। लेके जाओ तब ना हो गई है शाम, खत्म हो गई है। मैं आज शॉपिंग करनी थी अपने भाई दूज के पैसों की और मैंने पहले बोला था तेरे को इसको सेव करके रखनी, सेविंग कर ले इन पैसों की कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। अब जो पैसों जितने पैसों की शॉपिंग करनी थी ना अभी गुल्लक में डाल देगी वो पैसे, है ना। मुझे गुल्लक लेना है। हाँ ले देंगे गुल्लक वाला में भी आता है गुल्लक वाला। ले तो मुझे दे दे पैसे, मैं तेरे वैसे रख देती हूँ। 3 नहीं है 5 है इसके पास, 20 हो जाएंगे, राउंड फिगर हो जाएंगे। बस कुछ खरीदने की जरूरत है, कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है, वो वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। एक ना मैं रोड पे उड़ाना चाहती हूँ, मेरे को दे दो। एक ना रील आई थी उसमें कह रहे थे महंगे महंगे कपड़े पहनने से अच्छा है आप अपने पैसे सेव करो, कभी जरूरत पड़े ना तो ये कपड़े नहीं काम आएंगे, आपके पैसे काम आएंगे। एक को ब्लॉग में आ गई टी-शर्ट में, एक ही ब्लॉग में आई तो क्या तेरे को ब्लॉग से कोई निकाल देगा या आंख बंद कर लेगा तुझे देखने से? ऐसा नहीं होता है, पैसे सेविंग करना सीखो। सेविंग सेविंग सेविंग। तो गुस्से में क्यों है? गुस्से में क्यों है तू? ज़ूडियो सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं, साइज भी नहीं, साइज कोई बंदा एक एक्सेल ले लिया तो लकी कोई और ले लिया वो। हाँ ये चीज़ तो है। एक्सेल नहीं, एक्सेल और लार्ज ले लो। मैंने तो ट्राई किया तो ऊपर डबल एक्सेल था, नीचे लार्ज मिला। पर पंचकूला साइड में तो पंचकूला में जो खुला उसमें सारा कुछ है ना स्टॉक वाला एक नंबर है। नहीं, यहाँ स्टॉक नहीं है मुझे लगता है, नया खुला है शायद इसलिए, या दिवाली भी फेस्टिवल आके गए इसलिए भी होगा शुरू। हमारे यहाँ अभी भी दिवाली जैसा ही माहौल है। का रीज़न ये है कि
अभी गुरपुरब आने वाला है तो गुरुद्वारे में डेली पाठ हो रहा है और प्रभात फेरी निकल रही है और पूरा सेक्टर वैसे ही सजा हुआ है जैसे दिवाली में सजा था। तो जब गुरपुरब ख़त्म होगा तभी ये लाइटें निकलेंगी। अक्सर हमारे सेक्टर में ऐसे ही होता है, जब लाइटें लगती है ना दिवाली पे, तो वो गुरपुरब के बाद ही सब लोग अपनी लाइटें निकालते हैं या लाइट जलाना बंद करते हैं। और मैं चली गई थी मार्केट, तो कपड़े ऐसे के ऐसे पड़े रह गए, अब इनको उठाना है। तो बस जो कपड़े बाहर पड़े हैं उनको उठाना है, सेटिंग करनी है। और ज़ूडियो में होता है सामान, ऐसा नहीं है नहीं होता है। अभी फेस्टिवल आके गए थे तो मुझे लगता है फेस्टिवल की वजह से स्टॉक कम था या न्यू खुला है इस वजह से थोड़ा स्टॉक कम है, क्योंकि जो पंचकुला साइड ज़ूडियो है ना वहाँ पे काफ़ी कुछ है। और शगुन लास्ट टाइम गई थी तो बहुत कुछ लेके आई थी, तो इस बार कह रही थी आपके साथ जाना है तो सामान ख़रीदना है, शॉपिंग करनी है। खुद के भी उसके पास थोड़े पैसे थे तो उसे लग रहा था थोड़े पैसे वो अपने यूज़ कर लेगी, थोड़े हमारे लगा देगी, पर ना उसके यूज़ हुए ना हमारे लगे, उसके पैसे वैसे के वैसे बच गए हैं। तो बस अब घर का काम करते हैं, डिनर वगैरह भी बनाना है। तो आज का व्लॉग यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।